अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरलिस उस्मान के बारे में, जहां बिलाखिर बाला खातून की घर वापसी हो चुकी है। इन सब के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये वाकई हलीमा है या फिर सोफिया की नई चाल? अगर ये हलीमा है तो अंजाम क्या होगा, और अगर ये हलीमा नहीं है तो फिर ये कौन है, और सोफिया का इस सब में क्या मकसद है? हम इस पर खुल के हंसी मजाक के साथ मगर मुकम्मल तफसील में बात करेंगे। लेकिन पहले एक ज़बरदस्त खबर देने जा रहे हैं जो इतनी अहम है कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो प्याले नीचे रख दें, वरना हलचल मच सकती है। कहानी में दो नए किरदारों की एंट्री। अब जो खबरें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक किस्त नंबर 184 में दो नए किरदार शामिल होने जा रहे हैं, जिनमें से एक औरत और दूसरा मर्द होगा। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये दोनों माँ और बेटा हैं। शायद आप सोच रहे हों कि कहीं ये वही सरदार तो नहीं जिससे बुरहान कहता है कि उस्मान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि इन नए मेहमानों की कहानी में एंट्री आरजी होगी। जैसे रमज़ान के बाद ईद की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये एक साथ के मेहमान होंगे और फिर अलविदा माँ जी, अलविदा बेटा जी कहकर कहानी से रुखसत ले लेंगे। बल्कि ये भी हो सकता है कि इन बेचारों को लोगान कत्ल कर दे, क्योंकि पहले ही ट्रेलर में वो अकड़ के कह रहा था ना, ये सोना जो मेरे कदमों में है उस्मान गाजी के खात्मे का सबब बनेगा। तो बस इन दो नए किरदारों की शमूलियत से एक बात तो तय है कि कुछ नया तमाशा होने वाला है। लेकिन असल कहानी का हिस्सा बनने की बजाय ये सिर्फ गुजरने वाले बादल होंगे। अब कहानी हीरो की वापसी की तरफ बढ़ रही है, जहां उस्मान गाजी एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। अब जबकि हलीमा की कहानी थोड़ी गड़मिड़ हो रही है और उस्मान गाजी का ख़ानदान रीयूनाइट हो रहा है, इसका मतलब है कि रियासत और सल्तनत के क़याम का मोड ऑन हो चुका है। उस्मान गाजी ने फैसला किया है कि वो तुर्कमान सरदारों से मिलेंगे और बुरहान को मुख्तलिफ़ कबीलों के पास दावत नामा लेकर भेजा जा चुका है। यानी भाई साहब अब बड़े फ़ैसले होने वाले हैं। जैसे ही उस्मान गाजी सल्तनत के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आगे बढ़ेंगे, दुश्मनों को सांप सूख जाएगा। लेव की मुमकिन दौड़ें लगने वाली हैं। मंगोलों के पठुओं के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब सबसे पहले लेव और बेगा खातून को निशाना बनाया जाएगा। कुछ इशारे ये बता रहे हैं कि लेव शायद मरा नहीं बल्कि कैद में रखा गया है, और ये भी हो सकता है कि जब हालात ख़राब हों तो वो उस्मान गाजी के सामने आकर ब्लैकमेलिंग कार्ड खेल दे। भाईजान, आपका करीबी अजीज़ अभी ज़िंदा है, अगर इसे बचाना है तो हमें छोड़ दो। यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बर्फ़बारी और शूटिंग के मसाइल में तुर्की में बर्फ़बारी का आगाज़ हो चुका है, और जैसा कि हम जानते हैं बर्फ़बारी में शूटिंग करना जूते गीला करके चलने जैसा होता है। अगर बर्फ़ ज़्यादा हो गई तो हमें ज़्यादातर सीन बंद कमरों में देखने को मिलेंगे। नतीजा, एक्शन कम, बातें ज़्यादा। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत से नाजरीन कहेंगे बस भाई अब अगली किस्त में कुछ धमाकेदार सीन दिखाओ। तो बस दुआ करें कि ये बर्फ़बारी ज़्यादा देर न चले, वरना कहानी मुकालमों में ही फंस जाएगी। बाला और हलीमा, सस्पेंस ऑन टॉप। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बाला उस्मान के सामने आई लड़की वाकई हलीमा है या नहीं? हमें लगता है कि ये कोई और चाल है, क्योंकि अगर ये वाकई हलीमा होती तो उस्मान गाजी उसे फ़ौरन पहचान लेते और सोफिया उसे जासूसी के लिए इस्तेमाल ना कर पाती। एक और दिलचस्प पॉइंट ये है कि पिछली एक साथ में बार बार दिखाया जा रहा है कि हलीमा की दवा ज़मीन पर गिर रही है। यानी हो सकता है कि जैसे ही वो कबीले में वापस आए उसकी दवा बदल दी जाए और वो सब कुछ याद करे। नतीजा, सोफिया का सारा प्लान धड़ाम, हलीमा वापस अपनी फैमिली में, उस्मान गाजी का ज़बरदस्त कमबैक। तो भाइयों और बहनों, कहानी में अब मज़ीद चटपटे ट्विस्ट आ रहे हैं और हम भी इन पर खूब हंसी मजाक के साथ तबसरा करते रहेंगे। क्या आपको ये नया अंदाज़ पसंद आया? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।